आज का दिन वाकई में हमारे देश के लिए बड़ा दुखद का दिन है। 14 फरवरी सन 2019 में आज हमारा देश 40 जवानों का एक बस में बैरक में जा रहे थे, जिसे आतंकवादियों का शिकार बनना पड़ा और 40 जवान हमारे आज के दिन शहीद हो गए। बड़ी दुखद आज का दिन है और आज हमारे देश को आज के दिन उस जवानों के लिए उनके नाम पर दीपक श्रद्धांजलि देते हुए उस परिवार को हम आश्वासन और ध्येय के साथ वो परिवार सदमे से बाहर आए और अपना जीवन फिर से एक नया उजाले की तरफ विकास करे। यही नहीं, आज अमृता कंप्यूटर सेंटर पहला कदम ये उठाने जा रहा है। आज ब्लैक डे मनाने जा रहे हैं हम लोग। आज पूरा हमें लगता है आधा दुनिया वैलेंटाइन डे मना रहा है। इसलिए नहीं लगता क्या नाम कि हमें क्या मनाना चाहिए, हमारे देश के लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर किसी के हम दुख में अगर शामिल होते हैं तो उससे बड़ा हमें लगता है सुख कुछ नहीं। अगर इंसान का जीवन इसीलिए हुआ है कि हमें दूसरों के दुखों को हरना है, हमें कठिनाइयों से हमें उसे निकालना है। और ये तरह देश की बात है। अगर हमारा परिवार, अगर हमारा देश संकट में है तो हम कैसे खुश रह सकते हैं, हम कैसे खुशियां मना सकते हैं। इसी के साथ आज यहाँ पे उपस्थित अमृता कंप्यूटर सेंटर के प्रबंधक राजन शर्मा और अमृता कंप्यूटर सेंटर के टीचर हमारे राजेश शर्मा और यहाँ पे सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, यहाँ पे समित प्रतिभा लोहरी जी, रेखा मैडम और भी अंजलि, प्रतिभा जी, बहुत से ऐसे बच्चे जो शामिल हैं यहाँ पे, काजल, ऐसे सभी बच्चे यहाँ पे आज ब्लैक डे के रूप में शामिल हुए हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आज वाकई में इस देश में ये बहुत बड़ा ग्रहण का दिन है। इस ग्रहण को पार करने के लिए हमें सबको मिलकर श्रद्धांजलि देकर उन आत्माओं को शांति मिले। इसी के साथ हम ये चाहते हैं कि आए रेखा जी और प्रतिभा मैम दोनों लोग दीप प्रज्वलित करके उन आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हुए काम को आगे बढ़ाएं। आप लोग को ये नहीं पता होगा, ये अमृता कंप्यूटर सेंटर के डायरेक्टर हैं। लीजिए, आइए राजेश सर, आइए बारी बारी से सभी लोग पंडित जाएगा फूल से उनका श्रद्धांजलि देते हुए। नहीं, यहाँ से फूल लीजिएगा, एक फूल देते हुए, हाँ ऐसे चढ़ाते हुए। आइए बारी बारी से सभी लोग। वो जीवन ही क्या है जो अपने देश के लिए हम कुछ न कर सके। और हम सभी बच्चों से कहते हैं कि हमारे ओबरा के बच्चे में वो टैलेंट है जो किसी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान का पूरा विश्व में नहीं है। भारतीय संस्कृति, देश के प्रति जो लगाव है, हमें लगता है कहीं नहीं झलकता हुआ दिखाई देता है, जितना हमें ओबरा के बच्चों के बीच में झलकता हुआ दिखाई देता है। आइए सभी से बारी बारी सभी लोग आइए। ये देखिए अमिता जी भी इतना दिन
तक नहीं आई, लेकिन बड़ा देश के पर ग्रह आया, संकट आया, तो ये उभमने के सामने आई। बहुत ही अच्छा दिन है। सभी लोग बारी बारी से वो 40 जवान के घर में क्या स्थिति आज गुजरी होगी, आज उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। पता नहीं क्यों 26 जनवरी 1976 में हमारा जन्म हुआ। मुझे ये नहीं पता कि पता नहीं कौन से अंदर की आत्माएं मुझे झकझोरती रहती है कि राजन उठो, जो तुम्हें दोबारा इस जन्म में दिन पे भेजा गया है, कुछ तो जरूर कमियां रह गई है। हम उस कमियों को अपने आप को पहचानने में रहता हूं कि कौन सा वो आत्मा है जो हमें झकझोरती रहती है, देश के प्रति हमें हमेशा झकझोरती रहती है। और ये वही हम प्रेरणा लेके चलते हैं अपने नगर के बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, कि कोई ऐसा काम करे कि हमारा ये दूसरा जो जन्म होगा वो धन्य हो जाए। और हमें सभी से हमें चाहते हैं कि कोई ऐसा काम करे जो माता पिता का नाम और अपने देश का नाम सब में से कभी न चूकने दे। हमेशा गर्व से माता पिता और देश का आपका नाम बड़ा गर्व से ले। अभी हम थोड़ी दिन 10 तारीख को ही गए थे। हमारे भाई साहब CISF में मेजर है, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतें आई जो सामना करना पड़ा, और ऐसे बड़ा अच्छा लगा ये फौजी से मिलकर। अगर आपको एकता की बात पढ़नी हो तो फौजी से आप जरूर एक बार सामने तो बैरक में जाके देखिए। आप उतना प्यार उतना लाड आपको एक परिवार में नहीं मिलेगा। उनकी स्थिति जिस हिसाब से थी, हमें लगता है देखभाल घर वाले नहीं कर पाएंगे, उनकी मैडम नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक उनके कई एज में अधिक उनका देखा है कि अंडर बियर बनिए की समय 4 बजे भोजन नाश्ता दवा सब कुछ एकदम टाइमली। हम लोग गए थे, कैसे मतलब जितने भी वो बैरक के लोग थे बड़ी खुश हुए कि ये भाई क्या भाई आया हुआ है। सभी लोग इतना मान सम्मान प्यार थी, बड़ा अच्छा लगा कि वाकई में हमारे देश की फौज ऐसे ही नहीं आ जाते। और अपने परिवार को उन्होंने कहा मेरे भाई, मैं उस माँ का मैं सेवा कर रहा हूँ और आप घर के माँ का देखभाल करना, हमारी चिंता कम करना, माँ का ध्यान अधिक करना, क्योंकि माँ का मैं सेवा यहाँ मैं कर रहा हूँ, एक माँ की सेवा आप घर पे आप करिएगा। उनकी स्थिति देखकर ऐसी स्थिति में है कि वो कुछ नहीं सकते,
लेकिन देश के प्रति उन्होंने समर्पण जो लिया है वाकई में देखने योग्य था। एक फौजी भाई सामने मिला, कहा गया मेरे भाई, ये हम लोग को देखिए 5 फीट का जो जगह मिला है, 5 फीट के स्थान में हम लोग सारी जिम्मेदारियां सारी गृहस्थी हम लोग इसी में हैं, और हम लोग उस दिन का इंतजार करते हैं कि तिरंगे का 5.5 फीट का झंडे में जिन्हें हम लोग लपेट के जाएंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। हमें लगा कि हमारा जीवन अपने माँ के लिए जो हमने त्याग दिया है, आज वो मेरे काम आया, मेरे काम आया। इसी के साथ सभी को यहाँ पे एकत्रित लेके बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें चाहेंगे कि राष्ट्र गीत के साथ तो समापन करें, इसलिए आप सारा गीत गाएं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष